बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्टेट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ और इस बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। स्टेट जो है वो हमको प्रोटेक्शन देती है। स्टेट का मकसद ये होता है कि उस स्टेट में रहते हुए आप तमाम परेशानियों से बच सकें। अगर एक रियासत आपकी जान की हिफाजत नहीं कर सकती, आपके माल की हिफाजत नहीं कर सकती, आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत नहीं कर सकती और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सही तरीके से अदा नहीं कर सकती, तो वो एक नाकाम रियासत हो। अब रियासत के अंदर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी अपना किरदार है। गवर्नमेंट भी अपना काम पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार है। अगर गवर्नमेंट भी अपना काम पूरा नहीं करती और वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में नाकाम रहती है, तो ऐसी गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है या वो खुद दस्तबरदार हो जाती है। और अगर वो दस्तबरदार ना हो और ना ही उसको हटाया जा सके, तो फिर जो रियासत की सालमियत है, वो ख़तरे में पड़ जाती है। अब रियासत क्यों बनाई जाती है? रियासत का मकसद ये होता है कि जो इंसान हैं, वो एक आइन के तहत, कवानीन के तहत अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकें और वो तरक्की की मनाज़िल तय कर सकें। अगर इसमें जो रियासत है और उसके जो कवानीन बनाने वाले हैं, अगर वो कवानीन की हिफाज़त नहीं करते, आइन की पासदारी नहीं करते और वही ज़ुल्म करते हैं और गरीब लोग जो है बर्बरियत का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसी रियासत जो है उसको हम अच्छी रियासत बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जो सही तसव्वुर है या हकीकी जो रूह है, उसको हम हासिल करने में नाकाम रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो जागीरदाराना सिस्टम है, वडेरों का सिस्टम है, वो अभी तक राइज है। तालीम आई है, तालीम की वजह से अगर आप कहें कि वडेरों का सिस्टम ख़त्म हो गया है, जागीरदाराना सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको हरगिज़ नहीं मानता। वजह ये है कि जो जागीरदाराना सिस्टम है, उसकी शक्ल बदल गई है, लेकिन अभी तक वो कायम है। अभी भी जो एलीट क्लास है, सरकारी ओहदे पे विराजमान शख्स जो है, बड़े ओहदे पर या कोई बड़ा सियासतदान है, तो वो अभी भी अपने मकासद के लिए सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, आइन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और गरीब आदमी पिस रहा है। गरीब आदमी के लिए कवानीन मौजूद हैं, उस पे कानून लागू होता है, अमीर आदमी पे कानून लागू नहीं होता। तो ये कहाँ का आइन है या ये कहाँ की आज़ादी है? जी, अब देखते हैं कि इलेक्शन के दिनों में जो सियासतदान होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो करीब आना शुरू कर देते हैं। अब उस वक़्त भी वो करीब आते हैं सिर्फ़ अपना मकसद हासिल करने के लिए, यानी अवाम को इस्तेमाल किया जाता है। अवाम को चाहिए कि वो सोच समझ के फ़ैसला करे कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना। इसी चीज़ के ऊपर उनके मुस्तक़बिल का इन्हिसार होता है। बात करते हैं हम तालीम की कि तालीम कितना शऊर लेकर आई है। अगर कोई आदमी तालीम हासिल करता है, शऊर हासिल कर लेता है और वो सच्ची बातें करना शुरू कर देता है, तो फिर उसको उसका ख़मियाज़ा भी भुगतना पड़ता है। ये बड़ी ट्रेजेडी है। तो हम कैसे आज़ाद हैं? इसका मतलब ये है कि हम तो ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। जब तक हम गुलाम रहेंगे, हम आज़ादी का तसव्वुर कैसे कर सकते हैं? आपको मैं मिसाल देता हूँ अब एक टीचर की। टीचर को हम सरकारी मुलाज़िम समझते हैं। इसको सरकारी मुलाज़िम समझने के बजाय हमें कौमी मामार समझना चाहिए। ये तो बच्चों का मुस्तकबिल बना रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बना रहा होता है और अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाने वाले को हम कौमी मामार नहीं समझते, उसको सिर्फ़ सरकारी मुलाज़िम की हद तक रखते हैं, तो ये कौम के साथ, आने वाली नस्ल के साथ ज़्यादती है। अब हमारे आइन के अंदर जो बुनियादी हकूक़ हैं वो दिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं चैप्टर नंबर 1 में आइन जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, जो कि 14 अगस्त 1973 को लागू किया गया था। उसके मुताबिक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो चैप्टर नंबर 1 में आर्टिकल 8 से लेके 28 तक मौजूद हैं। अब उसके अंदर आर्टिकल 9 जो है वो शख्सी ज़मानत के हवाले से बताता है। आर्टिकल 10 जो है वो फेयर ट्रायल के बारे में बताता है। आर्टिकल 19 जो है वो बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें देता है। आर्टिकल 20 जो एविडेंस मालूम करने के लिए टॉर्चर करने से मना करता है, टॉर्चर नहीं किया जा सकता। इस तरह आर्टिकल 25 जो है वो मसावात का है, अदल इंसाफ के बारे में है और आर्टिकल 25 ए जो है वो फ्री तालीम देने का है। 5 साल से लेकर 16 साल तक फ्री एजुकेशन वो हासिल कर सकते हैं। तो ये बुनियादी राइट्स के अंदर आते हैं। लेकिन जब बुनियादी राइट्स हमें नहीं मिल पाते या आइन की पासदारी ही नहीं होती, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं? तो हमें अपनी आज़ादी का ख़्याल रखना है। हमने इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन हो, हमने इस बात का ख़्याल रखना है कि हमने किसको मुंतखब करना है। आपका जो वोट है वो एक अमानत होती है। उस अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को सामने रखते हुए उसका इस्तेमाल करें और उसको ज़ाया हरगिज़ ना करें। अब बात करते हैं कि हमारे जितने भी है, चाहे इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, यूएसए, मुख्तलिफ़ जगह पे हैं, मुख्तलिफ़ स्टेट्स हैं। अब देखिए कौन सी स्टेट जो है वो कितनी ज़्यादा बेहतर ज़िम्मेदारी अदा कर सकती है। लेकिन इसमें सिर्फ़ जो ज़िम्मेदारी है, वो सिर्फ़ स्टेट की नहीं होती। आवाम को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जो कानून है, आइन है, वो ताकतवर के लिए नहीं है, गरीब आदमी के लिए है। सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी यही है और जब नाइंसाफ़ी हो तो माशरा वो कैसे तरक्की कर सकता है। कानून जो है वो मकड़ी का जाला होता है अमीर लोगों के लिए। इसको बदलना होगा, ये रविश हमने बदलनी होगी। अगर हमारे मुआशरे में एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो जाता है, नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर दिया जाता है, तो ऐसा मुआशरा तरक्की की मनाज़िल हर सूरत तय करेगा और वो परवान चढ़ता रहेगा।
اب آپ کے لیے میں کچھ کویسچن چھوڑے جا رہا ہوں جو آپ نے کمنٹس میں مجھے جواب دینے ہیں کہ کیا ہماری جو ریاست ہے وہ اپنے فرائض پوری کر رہی ہے، پورا کرنے میں وہ کامیاب رہی ہے؟ میرا دوسرا کویسچن یہ ہے کہ کیا ہم اپنے فرائض پورے ادا کر رہے ہیں جو ریاست کی بقا کے لیے لازمی ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ کیا ایسے کوئی مسائل تو نہیں ہے جن کی وجہ سے ہم ریاست کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں ان میں کوئی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ تو ان کے جوابات آپ کمنٹس میں لکھیے گا۔ بہت شکریہ۔